दोस्तों नमस्कार। ये बाइक है TVS स्पोर्ट्स और BS6 है FI वर्ज़न। आप देख सकते हैं ये पूरा किक इसका स्लिप है, प्लग भी लगा हुआ है इसका। तो इस तरह की प्रॉब्लम लेकर के आई है ये बाइक। अभी ये टाइमिंग चेंज जो है इस पर बराबर लगी हुई है, पता नहीं यहाँ पे फॉल्ट कहाँ पर है। तो हम एक बार किक लगा के देखते हैं कि ये हमारा जो केम शाफ्ट है वो घूम पा रहा है या नहीं। हमारा वाल जो रॉकर है, केम शाफ्ट, टेपीडी सब रॉक जो है, मतलब टाइमिंग वाला गियर जो है घूम पा रहा है या नहीं, ये देख लेते हैं एक बार। दूसरे में किक दबा रहा हूँ और ये गियर जो है नहीं घूम रहा है। इसकी टाइमिंग जो है, ये चैन जो है वो मैग्नेट साइड से शायद उतरी हो, तो हम ये पल्ला जो है नीचे वाला खोल लेते हैं। तो हमने इसको ओपन कर लिया है अभी, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हो ये जो टाइमिंग चैन है अंदर पे, देखिए ये इसके व्हील से जो ये दांतें हैं इसके, इससे उतर चुकी है। ये देखिए ये बिल्कुल हट गई है यहाँ से। आप ये देख सकते हो, ध्यान से अगर देखोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। मोबाइल में दिख पा रहा है, देखो ये देखो ये आ गई यहाँ पे, ये बाहर आ गई। तो ये दोस्तों इस तरह से बाहर निकल चुकी है। इस वजह से जो है सिर्फ ये मैग्नेट घूम रहा है, देखिए ये घूम रहा है और टाइमिंग चेंज जो है वो नहीं घूम रही है। अब गौर करने वाली बात है दोस्तों कि ये उतरी क्यों होगी। तो हमने टेंसर जो है इसका ओपन किया था। टेंसर में देख सकते हैं इस तरह की ये वेल्डिंग की हुई है नट पे। तो यानी इसको टाइट करने के लिए चैन को प्रोसेस किया गया है, बट फिर भी चैन टाइट होने के बावजूद भी गिरी है। चैन टाइट होने के बावजूद भी गिरी है। इसका कारण है दोस्तों कि ये जो गाइड है इसके, ये गाइड इसका चेंज ही नहीं किया गया है और टाइमिंग चैन भी चेंज नहीं की गई है। टाइमिंग चैन भी ओल्ड है, इसका काम हुआ बोलते हैं इंजन का, और इंजन के काम के बाद तो इसको गाइड और टाइमिंग चैन पे ध्यान देना चाहिए था, बट ऐसा ध्यान नहीं दिया गया है। तो यही कारण है इसका जो गाइड है वो वन साइड से घिस गया होगा। इसमें जो नालियाँ बनी रहती है वो घिस जाने की वजह से ही टाइमिंग चैन जो है ये स्लिप कर रही है। और ये टाइमिंग चेन जो दोस्तों, ये डिज़ाइन वाली जो टाइमिंग चेन है ये बहुत ज़्यादा स्लिप करती है, टाइमिंग चेन। तो यहाँ पर यही कारण है कि ये टाइमिंग चेन गिरी है। तो अभी हम इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसे फिट करते हैं और टाइमिंग मिलाते हैं। दोस्तों अभी यहाँ टाइमिंग चेन जो है हमने थोड़ा सा हिलाया और वो पूरी नीचे आकर गिर चुकी है, यहाँ पर जमा हो गई है ये। अभी देख सकते हो इस तरह से पूरी टाइमिंग चेन जो है ये जमा हो गई है यहाँ पे। और यहाँ इसे ओपन करने के जो तरीका है उसमें बता रहा हूँ मैं आपको। इस तरह से कोई पाइप ले लेना है और इसे इस तरह से यहाँ पे होल्ड करना होगा। आपके पास अगर कोई दूसरा बंदा है तो वो ओपन कर लेगा, बट मेरे केस में मैंने इसे पैर से इस तरह से रख के इन्हें लूज कर लिया है। तो अभी ये लूज हो गए हैं, बट पता नहीं अभी ये ओपन हो जाएंगे शायद, क्योंकि कंप्रेसर की वजह से ये ओपन हो जाएंगे प्रॉपर। दोस्तों देखिए ये लूज हो गए हैं, ये देखिए घूम रहा है, और ये बोल्ट भी उसी तरह से लूज कर लिया है मैंने। तो हम इसे ओपन कर लेते हैं और टाइमिंग चेन को पहले इसमें बिठा लेते हैं। तो अब हम टाइमिंग चेन की काउंटिंग करते हैं लिंक की। 1 2 3 4 5 38 39 40 41 42, और ये दो लिंक हैं। टोटल दोस्तों ये 88 लिंक की टाइमिंग चेन हो गई, 88 लिंक। तो इस टाइम में हमें ध्यान भी देना होता है कि जब टाइमिंग उतर जाती है टाइमिंग चेन, वाल टेबलेट के क्लियरेंस हमें चेक कर लेना है यहाँ पर, ताकि वाल गेज जो है वो प्रॉपर रहे और कंप्रेसर की शिकायत ना बने। हमें उस समय पे केम शाफ्ट को जो है इस तरह से फ्री रखना है, और ये वाला जो निशान है, जो ये लेवल है, पिन है, ये इस तरह से ऊपर रहनी चाहिए। और इसके कंप्रेसर को हमें प्लायर लगा करके इस तरह से जैसे ये झटके दे रहा है, तो इस तरह से हम इसका कंप्रेसर भी प्रॉपर चेक कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों वाल क्लियरेंस और कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइमिंग चेन गिर जाती है तो क्या होता है कि जो वाल होता है उनका लेवल बिगड़ जाना, या फिर उनका गेज बिगड़ जाने से वो ज़्यादा टाइट या लूज हो जाती है टेपेड उन पे, और उससे वाल बेंड हो सकते हैं या लीकेज हो सकता है। तो इस कारण से गाड़ी में भारी डैमेज भी हो सकता है। क्योंकि टाइमिंग चेन गिरी है तो वो लूज है या टेपेड क्लियरेंस, वाल क्लियरेंस, कंप्रेसर कैसा क्या है, ये चेक करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह का तार बना लेना है और इसे यहाँ ऊपर से डाल करके हमें टाइमिंग चेन को ऊपर खींच लेना है। तो अब ये ऊपर आ गई। इसे हम नीचे जो है बराबर गियर में फंसा देंगे नीचे से यहाँ पर, और उसके बाद ऊपर इधर पे थोड़ा सा फंसा के रखेंगे। तो अभी हमने यहाँ पर इसे फंसा दिया है और नीचे हम इसे यहाँ पे फंसा देते हैं। अभी हमने इसको ऊपर ला लिया है और वहाँ नीचे गियर में हमने बराबर टाइमिंग चेन अभी फंसा ली है। तो अब देखते हैं इसका मूवमेंट जो है, जैसे आपको दिखेगा मैग्नेट घुमाऊंगा तो देखिए टाइमिंग चेन का मूवमेंट। तो बराबर यहाँ पर हम इसे फंसा लेंगे। और टी मिलाने के लिए दोस्तों यहाँ पर ये टी का एरो निशान है,
यहाँ पे आपको टी बराबर दिख रहा होगा, देखिए। तो यहाँ पर इसका ये बोल्ट के जस्ट, ये यहाँ पे हेड के बोल्ट के जस्ट नीचे यहाँ पर टाइमिंग का एरो रहता है। पहले हम इसे साफ़ करेंगे, उसके बाद तो यहाँ पर जो ये एरो है इसमें हमें ये टी को अलाइन करना है। ये पिस्टन यहाँ पे टॉप पे हो गया है और यहाँ पर ये जो पिन है, ये पिन वाला एरिया ऊपर रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर इतना प्ले रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो ये बना हुआ होल है, स्लॉट है, ये स्लॉट इससे मिलाता हुआ हमें रखना है मैग्नेट। ये टाइमिंग यहाँ पे इस पिन से, ये वाले निशान से, और ये यहाँ पर, तो हमारी टाइमिंग प्रॉपर मिल जाएगी। तो अभी हमने यहाँ पर इसकी टी मिला दी है इस लाइन से लगभग। और ये जो स्लॉट है, अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा तिरछा है, पर दोस्तों टाइमिंग चेंज जो है यहाँ पे टेंशनर जब लगेगा तो ये जो है ये बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाएगी। तो ये देखिए अभी बराबर एक्यूरेट आ गया। बट अगर आप ऐसी स्थिति में बिना टेंशनर के इसको टाइट करने जाएंगे, इन बोल्टों को स्लिप कर देगी और आपका टाइमिंग जो सिस्टम है पूरा बिगड़ जाएगा। इस समय आपको पूरा सबसे पहले टेंशनर से इसको टाइट कर देना है, उसके बाद ही टाइट करना होगा। तो दोस्तों अभी हमने ये टेंशनर को लगा दिया है और अभी चैन टाइट जो है वो प्रॉपर हो चुकी है। अब ये चैन टाइट है बिल्कुल, और मैग्नेट का भी टाइमिंग प्रॉपर है, यहाँ पे भी टाइमिंग प्रॉपर मिला हुआ है। तो पहले टेंशनर लगाने के बाद ही हम इसे कसेंगे। अभी हम इसकी सेटिंग बिगाड़ेंगे नहीं। तो चलिए अब सबसे पहले इसको लगा देते हैं। दोस्तों अभी ये बराबर काम कर रही है। तो प्लीज़ लाइक करें दोस्तों वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें।